हेलो। मैं आज रात ठीक 11 बजे होटल के कमरे में पहुंच जाऊंगी। 11 बजे होटल के कमरे में पहुंच जाओगी? रॉन्ग नंबर मिला दिया तुमने। रॉन्ग नंबर? ये मिस्टर आदित्य का नंबर नहीं है क्या? मिस्टर आदित्य का? वो मेरे पति हैं। तुम कौन हो? स्वीटी, पर्सनल ट्रेनर स्वीटी। वो एक्चुअली मैंने ना शायद आपको गलती से मिला दिया। मेरे को ना मिस्टर आदित्य को ही कॉल कर लेना चाहिए। आई एम सो सॉरी मैम। पर्सनल ट्रेनर आदित्य की? ये होटल की क्या बात कर रही थी तुम? पहले मुझे वो बताओ। वो एक्चुअली मिस्टर आदित्य ने मेरे को बोला था कि होटल में रात में 11 बजे मिलेंगे और मैंने वही आपको बता दिया गलती से। हाय, मेरी कितनी खराब किस्मत है। मेरा पति कोई मेल ट्रेनर नहीं दे सकता था क्या? नहीं मैम, मेल ट्रेनर के ऑप्शंस तो थे ही, बट सर ने स्पेसिफिकली बोला था कि उनको फीमेल ट्रेनर ही चाहिए और जिसमें कि स्वीटी ही चाहिए। ओहो, तो आदित्य का आज रात का मतलब होटल का प्लान था? आज रात का नहीं मैम, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडेज, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पर्सनल ट्रेनिंग हुआ करेगी। हफ्ते में 3 दिन? ओहो, इसकी तो हड्डियां तोड़ती हूँ मैं। तुम मुझे ये बताओ कि ये पर्सनल ट्रेनिंग में करती क्या हो तुम? कुछ भी नहीं, मैं क्लाइंट की बॉडी शेप में लाती हूँ। ये रात में बॉडी कौन सी शेप ले लेती है ना, मैं सब समझती हूँ। और ये एज क्या है तुम्हारी? जरा उम्र बताओ मुझे। आई एम 24। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये 45 साल का गंजा अधेड़ उम्र का आदमी 24 साल की लड़की से होटल के कमरे में ट्रेनिंग ले रहा है। घर आने दो, चलो इसको बताती हूँ मैं। तो मैम मैं होटल 11 बजे आज रात जाऊं कि ना जाऊं? कोई जरूरत नहीं है होटल जाने की। कैंसिल करो ये सब। मैम कैंसिल तो नहीं हो सकता क्योंकि सर ने नॉन रिफंडेबल प्लान लिया था। ये सोच के कि कुछ भी हो जाए, ये प्लान रात के 3 दिन वाला तो मैं कैंसिल होने ही नहीं दे सकता। तुम्हारा नंबर कैसे मिला उन्हें, पहले तो मुझे ये बताओ तुम। मैम एक्चुअली वो जो उनके फ्रेंड है ना राकेश, वो मेरे क्लाइंट थे तो उन्होंने शेयर किया नंबर सर को। राकेश, वो कुत्ता। एक तो ये सारे गंजे मर्द मिलके ना जवान लड़कियों के पीछे ही पड़े रहते हैं। मैम आपको अगर 11 बजे लेट लग रहा है तो 10:30 बजे भी कर सकते हैं। 11 हो, 10:30 हो, 10 हो, मैं आदित्य को कुछ नहीं करने दूंगी। तुम याद रखना मेरी बात। मैम आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं मेरी एम्प्लॉय पर? अब तुम कौन हो? मैं स्वीटी का बॉस बात कर रहा हूँ। मैम बताइए ना क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम क्या आ रही है? रात को 11 बजे होटल के कमरे में क्या ट्रेनिंग हो रही है? तुम पहले मुझे ये बताओ। नहीं, आई थिंक मैम कुछ कंफ्यूजन हो रही है। होटल रूम तो आदित्य के नाम से बुक्ड है, बट उन्होंने बुक जो करवाया है वो नेहा के लिए करवाया है, अपनी वाइफ के लिए। आप उनकी वाइफ ही है ना? नेहा बोल रही है ना आप? हाँ, मैं नेहा ही बोल रही हूँ। पर 11 बजे क्यों बुक कराया कमरा मेरे लिए? मैम एक्चुअली आपने आई थिंक रिसेंटली अपने पति को कहा था ना कि आप वर्कआउट करना चाहती हैं पर टाइम नहीं निकाल पा रही बच्चों की वजह से। तो आपके पति ने स्पेशली इस वजह से कि घर पे बच्चों की वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, आपके घर के साथ वाले 5 स्टार होटल में रूम बुक कराया मैम आपके लिए। तो ये रूम मेरे लिए करवाया है उन्होंने, खुद के लिए नहीं करवाया? नहीं, खुद के लिए क्यों करवाएंगे, वो बस उन्होंने अपने नाम से बुकिंग करवाई थी। और इनफैक्ट स्वीटी को भी उन्होंने जो हायर किया है वो आपके लिए एज अ पर्सनल ट्रेनर किया है मैम। स्वीटी मेरे को पर्सनली ट्रेन करेगी क्या? हाँ जी मैम, हमारे पास तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मेल ट्रेनर्स भी थे, बट आदित्य सर ने कहा कि नहीं यार, आई वांट टू मेक श्योर कि मेरी वाइफ कंफर्टेबल रहे, इसीलिए उन्होंने स्वीटी को हायर किया था क्योंकि ये भी फीमेल है। अच्छा, मैं अब समझी। रात को 11 बजे होटल में मैं जाऊंगी, स्वीटी मुझे पर्सनली ट्रेन करेगी और फिर बॉडी मेरी शेप में आएगी, आदित्य की बॉडी शेप में नहीं लाएगी। है यही कह रहे हो ना? हाँ जी मैम, यही तो स्वीटी भी बता रही थी आपको। और आप बहुत लकी हैं मैम, आदित्य बहुत अच्छे हस्बैंड है और आप बहुत अच्छी वाइफ। हाँ नहीं, मैं तो हूँ ही अच्छी वाइफ, हो तो मैं जानती हूँ। पर वैसे आदित्य जो है ना, इतने गंजे भी नहीं है, बस बाल पतले हैं उनके थोड़े। यार मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं यार। क्या हो रहा है बच्चों के साथ? हमारी थोड़ी देर पहले अभी किसी से कॉल पे बात हुई है, सुनिए। तो सर आप अपना नाम भी नहीं बताना चाहते हैं? नहीं पंकज जी, मैं नाम तो नहीं बता सकता। बस एक ही काम है कि आप इस देश के बच्चों को बचा लीजिए कुछ भी करके। आप बताइए ना, आप एग्जैक्टली करते क्या हैं? मैं एक साइबर क्राइम कंसल्टेंट हूँ और स्पेशली मैं बच्चों के केसेस में डील करता हूँ। साइबर क्राइम मतलब आप हैकिंग कह रहे हैं ना? नहीं निमेशा जी, यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों को लगता है साइबर क्राइम का मतलब है कि उनका बैंक अकाउंट हैक हो गया है, पर जो मेरे पास केसेस आते हैं ना, उसमें बैंक अकाउंट, पासवर्ड, ये सब बाद में टूटता है। सबसे पहले ना बच्चा अंदर से टूटता है। तो एग्जैक्टली क्या साइबर क्राइम हो रहे हैं बच्चों के साथ? आप जानते हैं कि इंटरनेट पे इस वक्त सबसे डेंजरस चीज क्या है? हैकर्स या वायरस? नहीं, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे? स्क्रीनशॉट ना कभी एक्सपायर नहीं होता है। मैं आपको एक स्कूल का केस बताता हूँ जो मेरे पास आया था। 2 टीनेजर्स थे रिलेशनशिप में, प्राइवेट चैट्स, प्राइवेट फोटोज, दोनों को लगा कि हम तो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे, और बचपना था, ब्रेकअप हो गया। अब किसी ने हैक तो नहीं किया ना उनका अकाउंट, पर स्क्रीनशॉट शेयर होने लगे। क्लास में सबको दिख रहे हैं, 1 से 2, 2 से 20।
20 से पूरे स्कूल तक। मुझे ना याद है इन्वेस्टिगेशन में ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था पेरेंट्स को ये समझाना कि इंटरनेट ना कभी भी कोई चीज भूलता नहीं है। और क्या क्या गलतियां करते हैं पेरेंट्स या बच्चे? देखिए, हर माँ बाप जो है वो सबसे पहली एडवाइस जो है वो क्या देता है अपने बच्चों को? स्ट्रेंजर से बात मत करो, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पर कोई आदमी स्ट्रेंजर है या नहीं है ये तो आप उन्हें देख के ही बता पाएंगे ना। मेरे पास एक केस आया था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक प्रोफाइल थी, 14 साल की लड़की का अकाउंट, क्यूट सी फोटोज, स्कूल के मीम्स, सब सेम स्लैंग्स, सेम इमोजीज यूज कर रहे हैं जो स्कूल में होता है। 3 महीने बाद पता चला कि वो जो प्रोफाइल थी वो 14 साल की लड़की की नहीं थी, एक 45 साल के आदमी का अकाउंट था वो। एक भी फोटो उसने अपनी यूज नहीं कर रखी थी, सब किसी और अकाउंट से उठा रखी थी। और माँ बाप को क्या लगता है कि हमारी बच्ची तो सिर्फ ऑनलाइन दूसरी बच्चियों से ही बात कर रही है। आप दोनों से कुछ पूछ सकता हूँ, आप कभी स्कूल में बुली हुए हैं? हाँ, सभी होते हैं। कितने लोग बुली करते थे आपको? 1 या 2 या शायद 3? और वो बुलिंग चलती भी कब तक थी? जब तक आप स्कूल प्रेमाइसेस में थे। अब यही प्रॉब्लम आ गई है। पहले स्कूल की बेल बजती थी और बुलिंग खत्म हो जाती थी। अब फोन चार्ज होता है और बुलिंग दोबारा शुरू हो जाती है। एक केस के बारे में बताता हूँ आपको। लड़का था, एक फेक मीम बना, उसका ग्रुप पे शेयर हुआ, पूरी क्लास हंसी, उसने ग्रुप लीव कर दिया। फिर नया ग्रुप बन गया, उसको वहां पर भी ऐड किया और वहां पर भी बुली किया। सब ग्रुप छोड़ के उसे लगा कि यार नहीं, अब मैं इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ। उसने इंस्टाग्राम खोला तो उसने देखा कि उसी मीम्स की अब रील्स बना बना के बच्चे उसे भेज रहे हैं और उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं हम तो इसे इग्नोर करने को कह रहे हैं, ये समझ ही नहीं रहा। मैं उन पेरेंट्स से पूछ रहा था कैसे करेगा वो इग्नोर, जब बुली करने वाला तुम्हारे पॉकेट में रखे फोन के अंदर बैठा हुआ है, तो कब तक और कहां तक इग्नोर करोगे उसे? सर, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो क्या आप बता पाएंगे कि सबसे डरावना केस कौन सा देखा है आपने साइबर क्राइम का बच्चों पे? एक 13 साल का बच्चा था, ना उसका कभी अकाउंट हैक हुआ, ना उसके पैसे चोरी हुए थे, ना उसका पासवर्ड चेंज हुआ था, ना उसकी बुलिंग हुई। पर मेरे लिए वो सबसे डिस्टर्बिंग केस था। क्यों, क्या हुआ था सर एग्जैक्टली? उसके पेरेंट्स मेरे पास लेकर आए थे, कह रहे सर हमारा बच्चा ना पहले जैसा नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहे पहले हंसता था, अब सिर्फ स्क्रॉल ही करता रहता है। पहले क्रिकेट खेलता था, अब कमरे में बंद है, हमसे बात नहीं करता, हर जवाब सिर्फ हाँ या नहीं। मुझे लगा कि वही टिपिकल स्क्रीन एडिक्शन होगा। 1-2 घंटे के इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन के बाद जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे, तो उसका जवाब जानते हैं क्या था? क्या कहा उसने? आई हेट माई सेल्फ, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। सुनने में ये बात मुझे अजीब लगी, बट देन आई रियलाइज कि सही तो कह रहा है वो। उसकी सोशल मीडिया फीड में उसे क्या दिख रहा है? किसी और की परफेक्ट लाइफ, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी की परफेक्ट वेकेशंस, किसी के पास परफेक्ट गैजेट्स हैं, किसी की परफेक्ट रिलेशनशिप है। हर स्वाइप के बाद एक नया कंपैरिजन, फिर और कंपैरिजन, रोज महीनों तक वो बच्चा यही बोलता रहा, आई हेट माई सेल्फ, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। सर, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब पेरेंट्स को करना क्या चाहिए एक्चुअली? पहले मैं सब पेरेंट्स से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बच्चे का फेवरेट फूड क्या है या फेवरेट गेम, ये सब पता हो, पर अगर मैं ये सवाल पूछूं कि पिछले 30 दिन में उसने फ़ोन में किस तरह का कंटेंट देखा है, क्या जवाब होगा उनके पास? हर हफ्ते 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा फ़ोन साइड में, टीवी बंद, कोई लेक्चर नहीं, कोई इंटेरोगेशन नहीं, बस बात। पूछिए उसके स्कूल के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, और अगर वो आपसे कोई बात शेयर करे ना तो गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि जिस दिन बच्चा ये सोच लेगा ना कि मम्मी पापा को मैंने कुछ भी बताया तो डांट पड़ेगी, उस दिन से ना वो इंटरनेट से सीखने लगेगा, आपसे नहीं। भाई तुझे पता है आजकल खाने में सबसे महंगी चीज कौन सी गिरती है? पनीर, ना काजू, ना, तो फिर क्या है? अंग्रेजी। हेलो, सोनू ढाबे से बोल रहे भाई? हाँ जी सर, सोनू ढाबा से बोल रहे हैं, बताइए क्या ऑर्डर कर दे? अरे भाई मैंने पूछो था हल्दी दूध मिल जाएगा क्या? अरे कते 1 रुपए का गिलास एक। हाँ भैया, हल्दी दूध मिल जाएगा। अरे 40 रुपया का है, ये बताइए पैक करा के घर भिजवा देगा? अरे लाला टेंशन मत ले, भिजवाना तो घर ही है। तू एक काम कर, लिस्ट बना, और 3-4 सामान और है। बताइए क्या क्या चाहिए आपको? एक तो होगी मसाला चाय, वो कड़क वाली नहीं होती जो एकदम गला खोल दे। हाँ जी भैया, 20 रुपया का चाय हो गया। और बोलिए? बहुत बढ़िया भाई, एक काम कर, एक देसी छाछ चाहिए जिसमें बढ़िया एकदम झाग उठ रहा ऊपर तक। हाँ जी भैया, एक छाछ हो गया। और बोलिए? 40 रुपया का हो गया ये। और बोलिए? अरे भाई गर्मी बहुत हो रही है, एक काम कर, एक बढ़िया सा सिकंजी और बना दे, नमक, काला नमक गिरवा के। सिकंजी 30 रुपया। आगे बोलिए सर? अरे लाला लस्सी भी हो जाएगी के?
भैया जी मीठी लेंगे कि नमकीन लेंगे? अरे आप मिट्टी करवा दे। अच्छा भैया, मीठी लस्सी हो गया 50 रुपया। और बोलिए। एक काम कर, क्या लेगा? हाँ, आम पन्ना बता रहा भाई, है वो भी है क्या तेरे पे आम पन्ना? हाँ जी भैया, आम पन्ना है, बोलिए कितना कर दे? अरे 2 कर दे भाई ये भी। 2 आम पन्ना 70 रुपया हो गया। अरे भाई शरीर में थोड़ी सी ना कमजोरी सी बढ़ रही लाला आजकल, एक काम कर 2 सत्तू के शरबत भी करवा दे भाई। 2 सत्तू का शरबत हो गया भैया 110 रुपया। भाई खाण का भी कुछ मिल जाएगा, और ज्यादा भारी ना, तू एक काम कर पोहा करवा देगा के? पोहा मूंगफली की गिरीवाड़ा 65 रुपया। और बोलिए भैया। अच्छा लाला हो गया, एक काम कर यार, हम तो पीते ना कॉफी वॉफी, और बालक घर का कॉफी मांग गया, कोई काली कॉफी आकर रहा है क्या आजकल? एक्सप्रेसो फिल्टर कॉफी है सर, 30 रुपया का है। अच्छा चलिए लिख लिया सारा ऑर्डर। एक काम करिए मिट्ठे में गुड़ भी भिजवा दिए, वहाँ के कितने पैसे हो जाएंगे? अरे का भैया, आपसे गुड़ का भी पैसा लेंगे का? वो तो फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री। एड्रेस बोलिए। 300/12। ठीक है भैया, अभी भिजवा रहे हैं। अब मैं ये सेम ऑर्डर किसी कैफे में देता हूँ, देखते हैं कितने का पड़ता है। Welcome to cafe. What would you like to have today? मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें टर्मरिक हो और मिल्क हो, तो Yes, sir. That would be turmeric latte. कितने का है वो? 380, sir. डन, एक टर्मरिक लाटे कर दीजिए। एंड आई ऑल्सो वांट टू हैव मसाला टी। One spiced chai latte. That would be 280, sir. डू यू ऑल्सो हैव छाछ? Yes, sir. We do have buttermilk. Done, sir. That would be 200. Anything else? आपके पास नींबू पानी भी होगा, राइट? Yes, sir. We have the cold pressed artisanal lemonade. That will be 350. आई ऑल्सो वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ लस्सी, You mean probiotic yogurt smoothie, sir? Yes, that will be 450. वन आम पन्ना एज वेल। Okay, sir. Raw mango electrolyte cooler for 350. डू यू गाइस ऑल्सो हैव वो जो सत्तू का शरबत होता है? You mean high protein shake, sir? Yes, we have that 420. Anything else you want to order, sir? यस, आप एक प्लेट पोहा भी भेज सकते हैं Millet breakfast bowl for 350. प्लीज। साथ में एक ब्लैक कॉफी भी भिजवा दीजिएगा। Sure, sir. Single origin pour over for 500. जस्ट वन मोर थिंग, आई एम ऑल्सो क्रेविंग फॉर समथिंग स्वीट। तो आप के पास बाय चांस भी गुड़ होगा क्या? Yes, sir. We do have the Jaggery energy bite. You want me to add that also? हाँ जी, हाँ जी। कितने का है वो? That's for 360, sir. Anything else? नहीं नहीं। And sir, what would be your mode of payment? मोड ऑफ पेमेंट? नहीं sir, mode of payment, sir. Cash, UPI. अच्छा, मुझे लगा मूड ऑफ पेमेंट में। तो इतना प्राइस सुन के मूड ही नहीं कर रहा है पे करने का। भाई तेरे ढाबे से ही मंगवाएंगे खाना यार, ये कहाँ फंस गए भाई।